प्रश्न वाला 3.1 बहुपद। हम पिछली कक्षा के अंदर भी हम बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे बहुपद किसे कहते हैं, जिसके अंदर दो या दो से अधिक पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3, यानी दो से अधिक वाले पदों को बहुपद कहा जाता है। बहुपद के तीन भाग होते हैं, जिसमें पहला है रैखिक बहुपद, जिसको हमें 5x प्लस 2 ऐसे 3x प्लस 4 इस प्रकार लिखा जा सकता है। जैसे इसी प्रकार द्विघात बहुपद, जिसके अंदर दो ही घात होती है, दो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। और अगला है जैसे तीन घात बहुपद, इसके अंदर तीन घात होती हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5 इस प्रकार, यानी बहुपद के तीन भाग हुई है। हमारे इस प्रश्नमाला 3.1 में द्विघात बहुपद के बारे में ये अध्ययन किया गया है। जो प्रश्न इसका पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन, जैसे निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जिसका एग्जाम्पल है जैसे 4x स्क्वायर प्लस 8x। अब इसके अंदर एक दो पद है, इन दोनों पदों के मध्य प्लस का चिन्ह है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो का युग्म बना लिया गया। इन दोनों युग्म में से हम कॉमन संख्या बाहर लेते हैं। जैसे इसमें भी 4x है, इसमें भी 4x है, तो 4x बाहर लिया तो यहाँ बच जाएगा x और इधर आ जाएगा 4 का, इसमें बाहर लेने पे 2। इस प्रकार शून्य के हैं तो दो पद हुए हमारे पास में, एक है 4x बराबर में 0 और दूसरा था x प्लस 2 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, हम इसमें आगे वाली संख्या है उसका उसमें भाग लगा दिया गया, तो x बराबर में 0/4 और इधर वाली संख्या बराबर ये उधर चली जाएगी। जैसा कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाते हुए इस समय चिन्ह उनका परिवर्तन हो गया, माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है इसलिए माइनस। इस प्रकार इस बहुपद है 4x स्क्वायर प्लस 8x बहुपद के शून्य के बहुपद के शून्य के 0 और -2 होंगे। अब देखिए यहाँ शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तब इसके अंदर हमारे पास में जैसे ये प्रश्न था, इसमें स्क्वायर के आगे वाला जो मान है वो a का मान है, यहाँ पे x के आगे वाला है वो b का मान है, और हम अपने पास में जो इसका स्थिरांक है वो है नहीं, इसलिए इसके अंदर उसका मान 0 हुआ। इस प्रकार इसकी जो अपनी जो सत्यता है उसमें जैसे एल्फा प्लस ये बीटा बराबर में -b/a और एल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a। इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पे माइनस पहले से ही था सूत्र के हिसाब से, b का मान यहाँ 8 है, वो भी हमारे पास में यहाँ 8 ऐसे कैसे बटे में क्या है a है, a का मान हमारे पास 4 हुआ। इस प्रकार यहाँ -2 और इसमें c का मान 0 है, इसमें 4 है, तो इस प्रकार 0 हुआ। तो हम देख सकते हैं और एग्जाम्पल, जैसे इसका अगला एग्जाम्पल है, जैसे अब जैसे इस बहुपद के अंदर हमारे पास में तीन पद है, तो जैसे हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर तीन पद होते हैं उसके हम जैसे चार पद बनेंगे।
तो चार पद कैसे बनाएंगे, पहले वाले खंड और जो तीसरा है बहुपद उसके उन दोनों को गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल 4x²। और मध्य वाली जो संख्या रह गई अब उसके दो टुकड़े करेंगे, उन दोनों टुकड़ों को गुणा करने पे तो 4x² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे वापस माइनस के 4x ही प्राप्त होनी चाहिए। तो जैसे पहला पद ऐसा का ऐसा, अब यहाँ हमारे पास में इसके एक 2x हो जाएगा, दूसरा भी 2x हो जाएगा, तीसरा पद ऐसा का ऐसा। अब जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि दोनों टुकड़ों को गुणा करने पे दोनों का गुणनफल 4x² होना चाहिए, तो ये माइनस है, माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 को 2 से किया तो 4x² हुआ, और इस प्रकार ये जोड़ेंगे तो वापस 4x, दो का युग्म बनाएंगे इसमें। इन दोनों में से भी जैसे पहले लिए थे वैसे कॉमन संख्या बाहर ली गई, तो यहाँ हमारे पास में 2x है, 2 का इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर भी 2x, 2 का भाग 2 में दिया तो 1। इस प्रकार इन दोनों युग्म में से भी कॉमन संख्या -1 बाहर लिया गया, तो यहाँ पे इसका 1 का भाग देने पे माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस है, ध्यान देना है चिन्हों का विशेष है। इस प्रकार दोनों युग्मों के बाहर वाली संख्या को एक जगह लिया गया, -1 0, ऐसे ही समान है उसको एक बार लिया गया, इसमें भी 0। तो वही पक्ष परिवर्तन करेंगे, ये 2x बराबर में इधर आने पे प्लस का हो गया, ये भी इधर आने पे प्लस का हुआ, आगे वाली संख्या का भाग लगा दिया गया 1/2, इसमें 1/2। इस प्रकार इस बहुपद का जो शून्य है वो 1/2 और 1/2 प्राप्त हुआ। ऐसे ही इसके उत्तर की सत्यता की जांच, जैसे x² - 4x + 1, अभी हम देख चुके थे a का मान हमारे पास में इसमें 4 है, b का मान -4 है और c का मान 1 है। तब हम क्या करेंगे, यानी अल्फा प्लस ये बीटा शून्यों का योग हो जाएगा यहाँ, तो इसके अंदर -b बटा यहाँ a है और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर में यहाँ c बटा a। अब इसके अंदर हमारे पास में माइनस के कितने हैं, यहाँ पे 4 है, सूत्र में भी माइनस था, ये भी माइनस है, a का मान भी 4 है और आगे है अपने यहाँ c है, c का मान इसमें 1 है और a का मान 4 है। इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हुआ 4/4 और इसका तो हो जाएगा 1 और ये 1/4। तो इस प्रकार जैसे एग्जाम्पल इसका 4x² - 4x + 1 है, इसके जो शून्य है वो 1/2 और 1/2 प्राप्त हुए। जैसे और इसी प्रश्न वाला 3.1 इसमें शून्य के जैसे हम 2 पदों में 3 पदों में, जैसे अगला एग्जाम्पल है 6x² - x - 2, 3 पद है इसमें। अभी हम बात कर चुके हैं कि पहला पद और तीसरा पद इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों को गुणा करने पे -12x²। अब इस 12x² के दो टुकड़े इस प्रकार के करने हैं हमारे को कि उन दोनों टुकड़ों को गुणा वापस करें तो यही संख्या आनी चाहिए, जोड़ने या घटाने पे माइनस का x आना चाहिए। तो अभी हम जैसे किए थे वैसे यहाँ पे इसके हमने किया, जैसे 4x प्लस का 3x - 2। अभी हम देख रहे थे 4 को 3 से गुणा करने पे 12 हो जाएगा, x को x से x², 4x में से 3 कम करेंगे 1x बच जाएगा, 2 का युग्म बनाया यहाँ। अब इन दोनों में से 2x कॉमन बाहर लिए, 2 का भाग इसमें देंगे तो 3x, फिर 2 का भाग इसमें देंगे तो 2, इनमें भी दोनों में 1 का भाग जाता है, 1 का भाग देने पे यही संख्या वापस आएगी। इस प्रकार जो इसके जो शून्य है वो 2x + 1 बराबर में 0 और 3x - 2 बराबर में 0।
अभी हम देखे थे ये बिना चर वाला उधर चला जाएगा तो 2x बराबर में -1 और ये यहाँ पे 3x बराबर में +2। आगे वाली संख्या का भाग दिया गया तो माइनस का 1/2 और 2/3 बहुपद के शून्य हुए। इसके उत्तर की सत्यता की जांच के लिए जैसे भी हम देखे थे कि 6x² - x - 2, a का मान कितना है इसमें 6, b का मान -1 और c का मान है -2। जैसे अभी हम देख रहे थे तब जैसे शून्यकों का योग, ये शून्यकों का योग बराबर में जैसे अपने जो शून्य का है माइनस का 1/2 प्लस 2/3, दोनों का लैसे लिया तो 6, 2 का भाग इसमें दिया 3 तो 1 से गुणा करने पे 3, इसी प्रकार 3 का 2 बार, 2 को 2 से किया 4 तो 1/6। तो शून्यकों का योग 1/6 और वैसे ही शून्यकों का गुणनफल या तब अल्फा प्लस ये बीटा बराबर है माइनस यहाँ पे b/a, यहाँ पे माइनस ऐसा का ऐसा सूत्र में था इसलिए b का मान माइनस में 1 है यहाँ पे और a का मान हमारे पास में 6 है। इस प्रकार माइनस और माइनस प्लस 1/6। आगे है जैसे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का ये गुणन बराबर में जैसे दोनों को गुणा किया जाए तो माइनस का 1/2 गुणा 2/3, तो ये 2 से 2 काट भी सकते हैं -1/3। जैसे अल्फा प्लस बीटा c/a, c का मान हमारे पास यहाँ -2 है और a का मान हमारे पास में है 6, 2 से छोटा रूट हुआ इसका तो 2 एकम 2 और ये 3। इस प्रकार उत्तर की सत्यता की जांच भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगला जैसे चौथा इसका जो एग्जाम्पल है वो है जैसे x² -15। जैसे हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जिस बहुपद के अंदर 2 ही पद होते हैं, जैसे इसके अंदर 2 ही पद है हमारे पास में, तो 2 पद वाले और बीच में अगर माइनस का चिन्ह है तो दोनों का वर्ग करके, जैसे x² -4 है, 2 ही पद है, दोनों का वर्ग किया, इसका भी किया, इसका भी किया, तो यहाँ पे x² माइनस है, एक बार इसको प्लस में एक बार माइनस में। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमारे पास में 2 पद है, दोनों पदों का वर्ग करेंगे। x² 15 का रूट होता नहीं है इसलिए रूट में रहेगा ऐसे, इसका वर्ग क्योंकि रूट 15 को ही रूट 15 से गुणा करने पे 15 ही प्राप्त होते हैं, तो हमारे पास में इसको एक बार प्लस के अंदर और एक बार माइनस के अंदर रख दिया गया। अब क्या करेंगे हम इसमें वही बिना चर वाली संख्या उधर चली जाएगी तो इसका जो शून्य है जो माइनस के रूट 15 और रूट 15 प्लस के प्राप्त हुए। अब उत्तर की सत्यता की जांच के लिए हमारे पास में क्या है x² -15, a का मान इसके अंदर हमारे पास में 1 है और b का मान नहीं है, इस तरह ही है ओनली, c का मान 15 है। अभी हम बात कर रहे थे शून्य के है उनका योग, ये शून्य को का योग, जैसे एक शून्य माइनस के जैसे 15 है यहाँ रूट के और दूसरा है रूट के यहाँ पर भी 15, तो इस प्रकार इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये माइनस का है ये प्लस का है, इसलिए हमारे पास में 0 प्राप्त हुआ। तब हमें इसको जैसे यहाँ पे अल्फा प्लस ये बीटा माइनस के अंदर यहाँ b/a और यहाँ माइनस का b है तो इसका मान यहाँ 0 है, a का मान 1 है। इस प्रकार किसी भी संख्या का भाग अगर मान लो 0 नहीं दिया गया तो 0 ही प्राप्त हुआ। तब तथा शून्यकों का गुणनफल,
शून्य को का गुणन, दोनों को माइनस के √15 को ही √15 से गुणा किया तो 15 ही प्राप्त हुई। वो भी हमारे पास में जैसे देख सकते हैं यहाँ माइनस है, ये भी माइनस प्लस का है इसलिए माइनस है, और 15 को 15 से रूट को तो माइनस के 15। अब यहाँ अपने एल का इंटू बीटा बराबर में c/a, इस प्रकार c का मान हमारे पास में यहाँ 15 और इधर 1, और जैसे यहाँ पे c का मान माइनस के अंदर 15 था, इस प्रकार ये भी माइनस के 15। तो ये इसका एग्जाम्पल चौथा प्रश्नमाला 3.1 का अगला एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल है जैसे x² माइनस ब्रैकेट √3 प्लस 1 ब्रैकेट x प्लस √3। इसके अंदर भी हमारे पास में 3 पद है, लेकिन इसमें ब्रैकेट वाली संख्या रह गई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हल करेंगे, बाहर वाली संख्या को अंदर वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो जैसे पहला पद ऐसा का ऐसा, इस x को इससे गुणा करने पे √3x, फिर इसको इससे करेंगे लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस ही आएगा, x प्लस √3। अभी जैसे हम देख चुके हैं इसमें 4 पद पहले से अब प्राप्त है, अब 4 है तो 2 का युग्म बनाया, इन दोनों में x कॉमन है तो यहाँ 1x बच जाएगा, यहाँ √3 बचे, इन दोनों में 1 का भाग जाता है इसलिए यहाँ से 1 बाहर लिया, तो यहाँ पे x माइनस है यहाँ प्लस है इसलिए माइनस। ध्यान ये रखना है दोनों डिब्बों में संख्या समान ही आनी चाहिए, अन्यथा गलत होता है क्वेश्चन। दोनों के बाहर वाली संख्या को एक स्थान पे रखा है ऐसे, और ये x माइनस √3 बराबर में ये 0, इधर वाली संख्या बराबर के इधर आ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, इसमें भी प्लस की हो जाएगी। इस प्रकार इस बहुपद के जो शून्य है 1 और √3 है, इसके उत्तर की सत्यता की जांच के लिए जैसे हमारे पास में वही एक का मान है, जैसे ये √3 प्लस 1x प्लस √3, ए का मान 1 है, बी का मान -√3 प्लस 1x, और सी का मान है वो है √3। जैसे भी हमें शून्य को का योग, शून्य को का ये योग, शून्य है अपने 1 और प्लस के अंदर √3, अलग अलग पदों अलग अलग जाति के हैं, सहजाति नहीं है इसलिए यही रहेंगे इसका योग। तब अल्फा प्लस बीटा माइनस में यहाँ पे अपने b/a, इसका मान माइनस में पहले से भी माइनस में था, इस प्रकार ये हुआ अपने, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, और ए का मान 1, यहाँ माइनस या माइनस तो प्लस हो जाएगा, √3 प्लस 1 दोनों सेम आ गया, यहाँ पर योग भी 1 प्लस √3, यहाँ पर भी 1 प्लस √3। जैसे आगे तब हम देखते हैं, और जैसे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का ये गुणन, इसमें 1 × √3 बराबर में √3, और अल्फा बीटा बराबर में c/a। c का मान √3 है, a का मान 1, इस प्रकार √3। तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद के जो शून्य के हमारे पास में है वो x बराबर में 1 और x प्लस में 3 प्राप्त हुई। इसी प्रकार आगे जैसे ये फिर 3 पदों में है, 3x² माइनस x माइनस 4, वो ये 4 पद बनाने के लिए दोनों को गुणा किया, 12x² हुए, इस 12x² के 2 टुकड़े किए,
4x और प्लस के अंदर 3x। जैसा कि आपको बताया था कि यही वाली संख्या वापस बचनी चाहिए, इसलिए माइनस के 4x में से 3x घटाएंगे तो हमारे पास में 1x प्राप्त होगा। वो युग्म दो का बनाया यहाँ। अब इन दोनों में x कॉमन है तो x बाहर लिया। अब यहाँ हमारे पास में 3x स्क्वायर 3x है और इस x में से यहाँ 4x में से x बाहर लेने पे यहाँ बचे 4। आगे दो पद है, दोनों पदों में से ही एक का भाग जा रहा था, एक बाहर लिया। एक का भाग देने पे यही संख्या वापस से प्राप्त होती है। इस प्रकार दोनों डिब्बों में समान है तो इसमें x प्लस 1 बराबर में 0 और 3x माइनस 4 बराबर में भी 0। जैसे ये इधर से उधर जाएगी संख्या तो माइनस में और इधर 3x बराबर में ये प्लस में। तो इस बहुपद की जो शून्य का है वो -1 और माइनस का 1 और 4/3 प्राप्त हुआ। इसके उत्तर की सत्यता की जांच के लिए वही जैसे 3x स्क्वायर माइनस x माइनस ये 4, a का मान 3, b का मान -1, c का मान 4 माइनस के शून्यकों का योग, शून्यकों का ये योग बराबर में माइनस का 1 प्लस 4/3। इस प्रकार इसके नीचे भी 1 लगा लिया गया, ले से लेके जोड़ा तो यहाँ पर हमारे पास में माइनस का 1/3। ऐसे तब एल्फा प्लस ये बीटा माइनस में b/a, b का मान माइनस में 1 था, सूत्र में है ही माइनस, ध्यान रखना है, a का मान 3 है तो इस प्रकार माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार ये दोनों समान है और तथा शून्यकों का गुणन, शून्यकों का ये गुणन जैसे -1 है इसको गुणा किया 4/3 से तो माइनस के 4/3 एल्फा बीटा माइनस से c/a। यहाँ अपने पास में c का मान कितना है, माइनस का 4 है, a का मान 1 है, a का मान 3 है तो इसका दोनों मान समान है। इस प्रकार जो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बहुपद है। तो इस प्रकार हम प्रश्नमाला 3.1 में बहुपदों के शून्य के ज्ञात कर सकते हैं।